Hello students, welcome to today's class. Today we are going to discuss कि जो हम गैस लॉज पढ़ के आए हैं, बॉल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। इन गैस लॉज के कौन कौन से वेरियस ग्राफ पॉसिबल हैं और उन ग्राफ्स को हम कैसे समझ सकते हैं, ये सब बातें आज हम करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अगेन। आई विल स्टार्ट विद बॉल्स लॉ। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला ये या बॉल्स लॉ क्या कहता है? बॉल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहेगा? फॉर्मूला कहता है दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, दिस इज योर बॉल्स लॉ कि जब प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल। व्हाई इट विल बी इक्वल? क्योंकि वी सेड अकॉर्डिंग टू बॉल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इक्वल टू में जब कन्वर्ट करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट मी से K डिवाइडेड बाय V, और आई कैन से P मल्टीप्लाई V विल ऑलवेज बी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, तो भी K के इक्वल आएगा। प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2, तो भी K के इक्वल आएगा। अगर ये दोनों ही सिचुएशंस में इक्वल है, किसके? K के इक्वल के, इट मींस आई कैन से V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ये बॉल्स लॉ के केस में हम बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट कि इसका ग्राफ क्या आएगा। हम जो सबसे पहले ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, किसके बीच में हम स्टडी करने वाले हैं? हम स्टडी करेंगे प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन V। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए। लेट्स से आफ्टर सॉल्विंग 1 अपॉन V वी गेट Y। ठीक है, कि 1 अपॉन V को सॉल्व करके क्या आ रहा है? Y आ रहा है। तो एक्चुअल में वो जो ग्राफ है P वर्सेस 1 अपॉन V, वो एक्चुअल में क्या है? P वर्सेस Y। ठीक है, मतलब हमें वॉल्यूम की वैल्यू नहीं प्लॉट करनी, हमें वॉल्यूम की जो वैल्यू है 1 के अपॉन में रखनी है। वहां से जो आंसर आएगा उस आंसर को लेके प्रेशर के पैरेलल या प्रेशर के विद रिस्पेक्ट हमें उसको प्लॉट करना है, अगेंस्ट उसको प्लॉट करना है, नॉट विद रिस्पेक्ट, अगेंस्ट द प्रेशर। देखो फिर से समझते हैं। P इज इक्वल टू K ओवर V। फॉर सिंप्लीफिकेशन आई एम सेइंग, फॉर सिंप्लीफिकेशन I put K is equal to 1। ठीक है, मैंने खुद को समझने के लिए K 1 पुट कर लिया। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम 1 आई कैन से P is equal to 1 over V, और 1 over V को मैं क्या पुट करूंगा? Y पुट करूंगा। तो एक एक्सिस पे मुझे क्या लेना है? मुझे एक एक्सिस पे लेना है प्रेशर, दूसरी एक्सिस पे मुझे क्या लेना है? 1 अपॉन V लेना है, या फिर मुझे क्या लेना है? Y लेना है। तो लेट्स से कि P है, Y है, तो हम क्या कह रहे हैं? फ्रॉम 1 कह रहे हैं P इज इक्वल टू 1 अपॉन V। तो आई कैन से 1 अपॉन V को मैंने क्या पुट किया है? Y पुट किया है। तो या तो मैं कहूँ P इज इक्वल टू 1 अपॉन V, और आई कैन से P इज इक्वल टू Y। बड़े ध्यान से समझो कि P इज इक्वल टू Y, क्योंकि 1 अपॉन V को क्या पुट किया है? Y पुट किया है। तो फ्रॉम 1 जो कहता था P इज इक्वल टू K अपॉन V, K को मैंने क्या लेट किया? 1 लेट किया। क्यों किया? ताकि मैं आसानी से उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ से आइदर आई से P इज इक्वल टू 1 अपॉन V, और आई वुड से P इज इक्वल टू Y। तो लेट से इसका ग्राफ कैसे आएगा? जैसे आप क्लास 10th में करते थे ना, लेट्स पुट P Y, P0 तो Y 0, P1 तो Y 1, P2 तो Y भी। जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो P0 Y0, P1 और Y भी कितना? 1, P2 तो Y भी कितना? 2। दिस विल बी योर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यानी कि P वर्सेस 1 अपॉन V,
कैसा ग्राफ आएगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। फिर से समझते हैं, ठीक है? या इसी में एक और ग्राफ आएगा, आई विल कम टू दैट ऑल्सो। पहले हम जो सिंपल से ग्राफ है उसको देख रहे हैं। ठीक है, बॉल्स लॉ पे टोटल अराउंड 5 ग्राफ्स है। ठीक है, तो उसमें से एक क्या होगा? P वर्सेस 1 अपॉन V। अब चलते हैं ग्राफ नंबर 2 की तरफ। ग्राफ 2, और वो किसके बीच में? P वर्सेस V। P वर्सेस V। ठीक है, मतलब एक एक्सिस पे मुझे क्या लेना है? एक एक्सिस पे मुझे लेना है प्रेशर, और दूसरी एक्सिस पे मुझे क्या लेना है? वॉल्यूम। बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़ा इजी सा टॉपिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कहो कि सर पता नहीं कहाँ से ले आए, बड़ा इजी सा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद P वर्सेस V। अब आ जाओ बॉल स्लो पर। तो मैं बॉल स्लो में क्या मान के चल रहा हूँ? K इज इक्वल टू 1 मान के चल रहा हूँ, तो हमारे पास क्या है? P इज इक्वल टू 1 अपॉन V। ध्यान से, P इज इक्वल टू 1 अपॉन V। एक एक्सिस पे मैंने क्या लिया? P। दूसरे एक्सिस पे क्या लिया? V। लेट्स पुट P इज इक्वल टू 1, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। कैसे निकाली? आई कैन से, या V को 1 पुट कर लो। ठीक है, V को क्या पुट कर लो? 1 पुट कर लो। V को 1 पुट करो तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। लेट्स पुट V इज इक्वल टू 2, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5। V की वैल्यू अगर 2 पुट कर दी यहाँ पर मैंने, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। फिर से देखते हैं, अगर मैं P को कितना पुट करता हूँ? 3, तो सॉरी V को कितना पुट किया? 3, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.33। अगर 4 पुट कर दिया तो 0.25। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर की वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी। लेट्स ट्राई टू प्लॉट इट। कि हमने कहा कि P यहाँ पर 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, लाइक दिस। ठीक है, तो ये 1 का हो गया, ये कितना आ गया? लेट मी से, यहाँ पर प्रेशर है, ये 1 था, ये 0.5 मैंने ले लिया, इसका भी हाफ कितना आ जाएगा? लेट्स से दिस विल बी 0.25, ऐसा कुछ। तो V1 है तो P भी कितना है? 1। उसके बाद ये 2 हुआ, वॉल्यूम 2 हुआ, तो P कितना हो गया? 0.5। लेट्स से ये, ठीक है, जब ये 3 होगा तो ये कितना आएगा? 0.33, यानी कि 0.5 से थोड़ा सा नीचे। लेट्स से दिस वाज योर 0.33। इससे भी नीचे क्या आएगा? 0.25, यानी कि 4 पे कितना आ जाएगा? 4 नीचे आ जाएगा। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इट विल बी समथिंग लाइक ऐसा। ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। So this is your graph number 2, which is P versus V, pressure versus volume graph। ठीक है, ये सेकंड ग्राफ हुआ मेरे पास। चलिए थर्ड ग्राफ की तरफ हम मूव कर रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड ग्राफ। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। ग्राफ नंबर 3 वो है PV। लेट मी से, हियर आई हैव ग्राफ नंबर 3। बड़े ध्यान से, ये इजी, बिल्कुल इजी पोर्शन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ आएगा। आई एम प्लॉटिंग क्या? PV वर्सेस P, यानी कि एक एक्सिस पे मैं क्या लेके जाऊंगा? PV, और दूसरे एक्सिस पे क्या लेके आऊंगा? P। लेकिन PV को समझने से पहले एक बार हम यहाँ पर नजर मारें। अगर PV इज ऑलवेज इक्वल टू K, यानी कि PV इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। हमेशा वो वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जब तक गैस सेम है, जब तक टेम्परेचर सेम है, जब तक अमाउंट ऑफ द गैस सेम है, देन K की वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है, यानी कि PV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया? मैंने एक एक्सिस पे क्या लिया? PV, और दूसरे एक्सिस पे मैंने क्या लिया? दूसरे एक्सिस पे मैंने लिया P। बड़ा सिंपल से, PV वाज इक्वल टू कांस्टेंट। लेट्स से कांस्टेंट की वैल्यू है ये,
दिस इज द वैल्यू फॉर के। अब वो कहता है कि पी वी इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इट स्टेट दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब मैं इक्वल टू कन्वर्ट करने गया, I will have to put a constant of proportionality, that is K. So P is equal to K over V, or I can say PV is always equal to K. आप P की वैल्यू कुछ भी रखो, V की वैल्यू कुछ भी रखो, आंसर हमेशा क्या आएगा? K आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंगली कम हो जाएगा, प्रेशर को घटा दिया तो वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंगली बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, प्रेशर को और वॉल्यूम को, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? K आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आप प्रेशर की वैल्यू रखो, हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी? K के बराबर आएगी। यानी कि दिस ग्राफ विल बिकम पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। लेट्स से प्रेशर 1 है तो भी इतनी वैल्यू है, प्रेशर 2 है तो भी इतनी वैल्यू है, प्रेशर 3 है तो भी वैल्यू इतनी। अब कहोगे सर ये 1 2 3 क्या है? 1 2 3 क्या है? एक्चुअल में माय डियर, ये जो 1 2 3 है, इसको आप किसी में भी ले जाओ, एटीएम में ले जाओ, बार में ले जाओ, एमएम ऑफ एचजी में ले जाओ, यूनिट मस्ट बी सेम। तो आप उसको चाहे जिसमें मर्जी मेजर करो, बट इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। सो दिस इज योर ग्राफ नंबर 3। एक्चुअल में हमारे पास ये 3 ग्राफ आते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज योर ग्राफ नंबर 3। लेकिन ये जो 3 ग्राफ है, इसके अंदर मैं 2 ग्राफ और ऐड कर सकता हूँ। हाउ कैन आई डू दैट? देखो, मैंने आपको एक ग्राफ दिया, let me say this is your ग्राफ नंबर 4। ठीक है, मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूँ। ग्राफ में मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा भाई मैं एक एक्सिस पे क्या लेके आऊंगा? प्रेशर। ठीक है, एक एक्सिस पे मैं क्या लेके आऊंगा? प्रेशर। और दूसरी एक्सिस पे मैं क्या लेके आऊंगा? आई विल पुट 1 over V। यानी कि यही वाला ग्राफ है, P वर्सेस 1 over V। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। अब यहां इस ग्राफ में मैंने आपको ये दिया, let me say here I have the temperature T3, here I have the temperature T2, here I have the temperature T1। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछूंगा? मैं आपसे कुछ जो है क्वेश्चन ये पूछूंगा कि माय डियर, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। रिलेशन मतलब कौन कम है और कौन ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है और कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ से पूछा कि T3, T2, T1 में क्या रिलेशन है। अब इसका आंसर सुनो, कैसे निकालेंगे? इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन कहता है कि T3 is T3 is greater than T2 greater than T1। बट लेट्स पुट अ क्वेश्चन मार्क व्हाई, कि ऐसा क्यों है? ठीक है, या मुझे कैसे पता चलेगा कि T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज फर्दर ग्रेटर देन T1? अब उसका आंसर सुनते हैं। हम सारे लॉज पढ़ चुके हैं, हम बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं, हम चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं, हम गे-लुसैक लॉ पढ़ चुके हैं। एक बार दोबारा से ध्यान दो गे-लुसैक लॉ। हालांकि इसको मैं अभी फिर से करूंगा। गे-लुसैक लॉ ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बड़े ध्यान से, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कि अगर देखो ये एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक बार तो मैंने टेम्परेचर लिया T1, फिर स्टडी किया प्रेशर वर्सेस 1/V को, तो ये वाली लाइन आई। फिर मैंने प्रेशर वर्सेस 1/V फिर से स्टडी किया, लेकिन टेम्परेचर को चेंज कर लिया T2 पे, तो रिजल्ट आया ये वाली लाइन। जब टेम्परेचर लिया T3 तो रिजल्ट आया ये वाली लाइन। तो हमें पता है फ्रॉम द गे-लुसैक लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट एनी कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि अगर मैं मान ले के फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ V, बड़े ध्यान से, कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस ग्राफ में V की वैल्यू फिक्स करना चाहता हूं।
लेट मी से अब 3 ग्राफ है, बड़े ध्यान से। तो यहाँ से ये मैं रफ काम कर रहा हूँ कि एक लाइन आई ये एट टेम्परेचर T1, दूसरी लाइन आई ये एट टेम्परेचर T2, यहाँ पर क्या है 1/V, यहाँ पर क्या है P। तो मुझे पता है कि लेट से कि वॉल्यूम इज 1, तो 1/V का आंसर क्या आएगा 1 है। बड़े ध्यान से, गेलुसैक लॉ लगाने के लिए वॉल्यूम क्या करना है, कांस्टेंट करना है। 2 बार अलग अलग आपने किया, आपने वॉल्यूम भी चेंज किया, प्रेशर भी चेंज किया, लेकिन मैं रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैंने लेट कर लिया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1। अगर वॉल्यूम 1 है तो लेट से कि वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर 1 आती है, इस एक्सिस पर 1/V की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट करें, तो यहाँ पर फॉर दिस टेम्परेचर T2 प्रेशर इज P2। इसी वॉल्यूम पर मैंने फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये टेम्परेचर T1 प्रेशर P। तो देखो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा कहाँ है, एट टेम्परेचर T1। प्रेशर की वैल्यू कम कहाँ है, एट टेम्परेचर T2। यानी कि अकॉर्डिंग टू गेल-लुसैक लॉ, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स रखा है ना कि मैं वॉल्यूम तो 1 ही रखूंगा, तो P2 एट टेम्परेचर T2 उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर T कम है तभी तो प्रेशर कम हुआ होगा, अगर T कम है तभी प्रेशर क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता तो प्रेशर क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है एट टेम्परेचर T1, तो इसका मतलब है T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि एट दिस टेम्परेचर T1 फॉर अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ 1 प्रेशर इज हैविंग हायर वैल्यू। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ कि अगर टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो T1 ज्यादा है, इसलिए प्रेशर क्या आया होगा, ज्यादा आया। दिस इज वन ऑफ द वेज टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ से आप उसी तरीके से कह सकते हैं कि वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स कर लो, उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करो, तो प्रेशर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही होगी मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। पर लेट से मैं ये नहीं लगाना चाहता, आई डोंट वांट दिस, मैं ऐसा कुछ करना चाहता ही नहीं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे को एवोगाड्रोस लॉ याद रहा। अब कैसे आंसर निकालेंगे, अब देखते हैं। आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ चुके हैं और आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV इज इक्वल टू nRT। बड़े ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें भाई, n इज द अमाउंट ऑफ द गैस, अमाउंट ऑफ गैस को लेट मी पुट 1, तो PV इज इक्वल टू R इंटू T, P इज इक्वल टू RT ओवर V, RT ओवर V। ठीक है, अब देखो समझो इस बात को कि R क्या है, R इज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू, कितनी उसकी भी बात करेंगे, बट फिलहाल R इज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू। एक इक्वेशन पढ़ते हैं हम मैथ्स में, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, this equation is a straight line graph equation, straight line graph। ठीक है, मतलब y एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट करूंगा, देखो y एक्सिस, x एक्सिस, m क्या होता है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। जिनको स्लोप नहीं समझ आता, लेट मी टेल यू दिस, कि स्लोप क्या होता है कि ये एक लाइन है, ये अपने बेस के साथ कितना एंगल बनाती है, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। P was equal to RT डिवाइड बाय V। बड़े ध्यान से, लेट्स पुट इट 0। ठीक है, प्लस 0 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेट्स कंपेयर विद इक्वेशन। इस इक्वेशन से मैं कंपेयर करता हूँ, तो C की वैल्यू क्या आएगी, 0, मतलब इट विल पास फ्रॉम ओरिजिन, 0 0 से शुरू होगा ग्राफ। अगर मान लो यहाँ 1 होता तो वो 1 से शुरू करता मैं। ठीक है, मान लो ग्राफ ऐसा होता, तो ये क्या वैल्यू होती, ये वैल्यू होती C की। ये मैथ की टेक्निकलिटीज है। ठीक है, हम इस टेक्निकलिटीज में पढ़ना नहीं चाहते। मुझे एक सिंपल सी बात पता है कि भाई इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, C 0 मतलब इट विल पास फ्रॉम ओरिजिन।
मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट करूंगा, पी। देखो वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रखा है, पी। एक्स एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट करूंगा, एक्स एक्सिस पे मैं प्लॉट कर रहा हूं 1 डिवाइड बाय वी, है ना, 1 डिवाइड बाय वी। तो एक्स एक्सिस पे क्या गया, 1 बाय वी। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या है, स्लोप इज इक्वल टू आर टी। स्लोप कितना है, आर टी। अब आर तो क्या है, कांस्टेंट। आर तो क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मान लो यहां पर एक लाइन ऐसे आई और एक लाइन जो है ऐसे आई, इस किसका थीटा बड़ा है, दूसरी लाइन का थीटा बड़ा है। थोड़े ध्यान से, कि दूसरी लाइन का, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसका थीटा बड़ा है, यानी कि स्लोप बड़ा है। स्लोप बड़ा है तो इसका मतलब है इसके लिए, इस लाइन के लिए आर टी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आर टी की वैल्यू ज्यादा है तो आर तो हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि एज टेम्परेचर इंक्रीज, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इंक्रीज। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बिकॉज यू आर इन क्लास 11th, अभी दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो आपको ये वीडियो 1 या 2 बार देखना पड़ सकता है। बट डोंट हेजिटेट इन दैट, आप 1 बार देखें, 2 बार देखें, लेकिन जब तक आप इस टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे आपको जो है, अगर आप इस टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहते तो मैंने इसका एक अल्टरनेट वे पहले बताया कि गेल-लुसाक लॉ से वॉल्यूम का वैल्यू फिक्स कर लो और आप ऐसे प्लॉट करते जाओ। तो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो T3 पे सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा, T2 पे उससे कम आएगा, T1 पे सबसे कम आएगा, यानी कि T1 सबसे कम है, T2 उससे ज्यादा और T3 सबसे ज्यादा। तो दिस इज योर लॉ। ठीक है, अब इसमें इसी को एक बार और समझो, अब किसी और फॉर्म में समझेंगे हम। ठीक है, ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, लेट इट बी, ऐसे ही आएगा, बट आप इसको समझ सकते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, आई वॉन्ट के मैं पी ओवर वी, पी वर्सेस वी को दोबारा से प्लॉट करता हूँ, पी वर्सेस वी। ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ है, मैंने एक बार जो है ग्राफ लिया, ये आई लाइन, क्योंकि ये ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं कर पा रहा ऊपर, लेकिन आप कर सकते हैं, यू विल हैव स्पेस देयर। ठीक है, एक बार और मैंने स्टडी किया, एक बार और स्टडी किया। अब लेट्स से टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू थी 200 केल्विन, उसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू थी 300 केल्विन, और यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, 500 केल्विन। ठीक है, जब आप बुक में ये चीज देखेंगे ना तो ये ग्राफ बड़ा सीधा सा साफ सुथरा सा अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसा सा बनेगा, पहले ऐसे, फिर ये थोड़ा सा ऐसे, फिर ये थोड़ा सा ऐसे, यानी कि धीरे धीरे ये जो इसकी कर्व है ना वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस ग्राफ को हमें समझना है कि यहाँ पर हम समझते हैं कि हमने क्या किया है, प्रेशर एक एक्सिस पे क्या लिया है, प्रेशर, दूसरी एक्सिस पे क्या लिया है, वॉल्यूम। यहाँ पर टेम्परेचर है 200 केल्विन, यहाँ है 300 केल्विन, यहाँ है टेम्परेचर 500 केल्विन। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि ये कर्व ऐसे ऊपर की तरफ क्यों जा रही है, टेम्परेचर, मान लो मैं यहाँ पर टेम्परेचर ना देता, आई वुड से दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3, और मैं आपसे पूछ लेता अगेन, जैसे यहाँ पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। ठीक है, T1 T2 में क्या रिलेशन है, तो देखो इसको मैं कैसे समझ सकता था, इसको मैं ऐसे समझ सकता था कि भाई फिर से हम क्या कर लें, अगर वॉल्यूम को फिक्स कर लें, कई तरीके हैं इसको भी समझने के, वॉल्यूम को क्या कर लें, फिक्स कर लें। लेट से वॉल्यूम की वैल्यू है ये, ध्यान से, अगर वॉल्यूम फिक्स कर लिया, वॉल्यूम अगर क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर दो चीजें रहेगी। ग्राफ में 3 चीजें हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, मैं वॉल्यूम को क्या मान के चल रहा हूँ, कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। तो प्रेशर और टी में देखो, अगर वॉल्यूम ये है तो इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो बस,
और आपको आंसर पता चल जाए। यू विल सी दिस इज P1, दिस इज योर P2, दिस इज योर P3। जैसे हमने यहाँ पर कहा था ना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम अगर फिक्स कर लिया, यहाँ पर P1 की वैल्यू कम है, यानी कि T1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। T2 कर्व पे प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई, तो यानी कि T2 ज्यादा है। T3 कर्व पे प्रेशर की वैल्यू और बढ़ गई, यानी कि T3 सबसे ज्यादा। ठीक है, तो जैसे आपने इस ग्राफ को समझा था, बिल्कुल सेम तरीके से आप इस ग्राफ को भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए कमिंग टू द लास्ट ग्राफ ऑफ बॉल्स लॉ। कमिंग टू द लास्ट ग्राफ ऑफ बॉल्स लॉ, इसी में कर देता हूँ, या चलो अलग से करते हैं। ग्राफ नंबर, दिस वाज ग्राफ नंबर 5। ये किस किस के बीच में है? ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ नंबर 6। ग्राफ नंबर 6 है PV वर्सेस P। ये रहा ग्राफ आपके सामने। क्या आएगा? मैंने आपको ग्राफ दिया कि दिस इज एज एट टेम्परेचर T1, दिस इज एट टेम्परेचर T2, this is at temperature T1 and this is as at temperature T2. So what is the relation between T1 and T2? Relation क्या है? Relation between T1 and T2। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात है, बॉल्स लॉ में एक हिडन बात होती है, छुपी हुई बात है, जिसको हम नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं करते। जो बॉल्स लॉ में हम कहते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ये बात हम कहते हैं। तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए, दैट इज के। लेकिन ये जो के है, मैंने अभी बात बातों में बताया था कि इस के की वैल्यू कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। कि मैंने कहा था पीवी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, कब तक? जब तक गैस सेम है, जब तक अमाउंट सेम है, जब तक टेम्परेचर सेम है, तब तक के की वैल्यू चेंज नहीं करती। यानी कि वहां पर एक बात बड़ी फिक्स है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू चेंज कर गई तो के की वैल्यू चेंज कर जाएगी। ये बॉल्स लॉ की हिडन कंडीशन है। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ गई तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। टेम्परेचर की वैल्यू घट गई तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर के की वैल्यू ये है और यहाँ पर के की वैल्यू ये है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ के ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, वैल्यू ऑफ के ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि T2 is greater than T1, T2 is greater than T1। सो ये कुछ ग्राफ हैं जो किस पे बेस्ड है? सिर्फ और सिर्फ बॉल्स लॉ पर बेस्ड है। कमिंग टू चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ पे दो ही ग्राफ आएंगे बेसिकली, तो है तो एक ही, लेकिन लेट्स ट्राई दिस। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ हमें एक बात कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन वॉल्यूम अगर टेम्परेचर चेंज किया तो वॉल्यूम चेंज करेगा, ये बात हम यहाँ समझ रहे हैं। कितना चेंज करेगा? क्वेश्चन आ जाए तो वो है दैट वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 प्लस V0 मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 273.15। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फॉर्म को डाइजेस्ट नहीं करा पाते, डाइजेस्ट नहीं करा पाते इन द सेंस कि उनको ये समझ नहीं आती। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम कैसे। ठीक है, इसको हम समझेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखें, मैंने लेट किया, लेट आई हैव अ गैस, गैस ए
एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितने पे है? एट 0 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम को मैं लिख रहा हूँ वी नॉट इज 5 लीटर। ठीक है, मतलब एक गैस है जिसको 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने रखा है और 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 5 लीटर है। अब क्या हुआ? अब मैंने उसका टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया। 0 से 1 डिग्री सेल्सियस करने का मतलब है गर्म कर दिया मैंने उसको। और गर्म, अगर गैस गर्म हो तो वो क्या करती है? फैलती है। अगर कोई चीज फैलती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। बड़े ध्यान से एक एक शब्द ध्यान से सुनो कि मैंने क्या किया, टेम्परेचर कितने पे था? 0 पे। मैंने उसको बढ़ा दिया कितने से? 1 डिग्री से। यानी कि गैस ए एट 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस मैंने लेट किया, वो बढ़ के कितनी होगी? 5.25 लीटर्स। आपको पता है कि किसी भी चीज को मैं गर्म करूंगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इसी बात को बड़े ध्यान से समझो, क्या मैं इस वॉल्यूम एट 1 लीटर, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू जो 5.25 है, क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता? 5 प्लस 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100। समझो, वी नॉट पे कितना है? 5 लीटर। अगर वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा, तो 5 में कुछ प्लस ही होगा, है ना? पहले 5 था तो 5 से ज्यादा आएगा, इसलिए मैं 5.25 लिखा। जो उसको कैसे लिखा? 5 प्लस उसमें कितना बढ़ा? 0.25। 0.25 को फर्दर आई कैन राइट 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100। ध्यान से, यानी कि ये क्या हो गया? वॉल्यूम एट टेम्परेचर T यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट का 5%। ये मैं एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ टू एक्सप्लेन दिस वन। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, वॉल्यूम, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ेगा, 5 में प्लस होगा। तो ऐसे ही जब मैं गैसेस को स्टडी करता हूँ तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर मैंने बढ़ाया, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस, कितना? कि V0 से VT की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ? 1। तो T की जगह क्या पुट करना है? कितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया कि V नोट पे, कि इनिशियल वॉल्यूम जो था उसका, उसमें कुछ प्लस होगा। कितना? कि V नोट का इनिशियल वॉल्यूम का 5 टाइम्स, 5%। इनिशियल वॉल्यूम का 5% बढ़ गया। इसका मतलब यही हुआ ना, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर का 5% बढ़ गया। तो ऐसे गैसेस में अगर टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो वो कितना मिलता है मुझे? वो मुझे मिलता है वी नॉट प्लस वी नॉट का टेम्परेचर कितना बढ़ाया? 1 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273.1। अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते तो मैं यहाँ पर क्या पुट करता? 2, और यहाँ पर भी क्या पुट कर देता? ठीक है, तो दिस इज द फॉर्म आई कैन एक्सप्लेन लाइक दिस। अब इसको फिर से एक बार कंपेयर करते हैं। किससे? किससे किससे किससे? एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। मैं दो तरीके से इसको करूंगा। y इज इक्वल टू वी नोट। वी नोट की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स, वो तो चेंज नहीं करेगी, इट विल बी कांस्टेंट। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल में लिया था 5 लीटर, तो इनिशियल वैल्यू तो वही रहने वाली है, यानी कि C प्लस m इंटू एक्स। मतलब मैं y एक्सिस पे क्या लेके जाऊंगा? मैं y एक्सिस पे लेके जाऊंगा, बड़ा अच्छा ग्राफ है ये। मैं y एक्सिस पे लेके जाऊंगा वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, और इस एक्सिस पे क्या लेके आऊंगा? टेम्परेचर। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर मैंने लिया है वो लिया है डिग्री सेल्सियस में। किसमें लिया है? डिग्री सेल्सियस में। बड़े ध्यान से समझो, ये वॉल्यूम एट टेम्परेचर T और यहाँ टेम्परेचर कितना लिया है? T डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से मैंने ये लिया कि भाई अगर मैं, चलो मैं स्ट्रेट लाइन में भी कंफ्यूज नहीं करता आपको, लेट्स मेक इट मोर सिंपल। लेट्स मेक इट मोर सिंपल।
दिस इज टेम्परेचर एक्सिस, दिस इज वॉल्यूम एक्सिस। वॉल्यूम एक्सिस पर टेम्परेचर की वैल्यू 0, टेम्परेचर एक्सिस पे वॉल्यूम की वैल्यू 0। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, 0 का। लेट्स पुट इन दिस इक्वेशन टेम्परेचर 0। अगर आपने ये 0 पुट कर दिया, ये टी कितना पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो 0 मल्टीप्लाई वी नॉट डिवाइडेड बाई 273.15। तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारा क्या हो जाएगा, 0। यानी कि एट टेम्परेचर 0 इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वी नॉट। लेट मी से ये वो इनिशियल वैल्यू जैसे एग्जांपल में ली थी ना, कितनी थी, 5 लीटर। कब, जब टेम्परेचर 0 था। तो इस एक्सिस पे जब टेम्परेचर 0 है तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, वी नॉट। ये कितनी है, दिस इज योर वी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं ग्राफ को आगे बढ़ाऊंगा तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं किससे, y इज इक्वल टू m x m इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब y एक्सिस पे मैंने क्या लिया, vt, वॉल्यूम एट टेम्परेचर t, और c ये क्या आ गया, दिस इज v नॉट। c की वैल्यू कितनी आ गई, v नॉट। x एक्सिस पे मुझे क्या लेना है, x एक्सिस पे मुझे लेना है t। तो स्लोप ऑफ द लाइन, लेट मी से मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ, स्लोप विल बी इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय 273.1। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप। लेकिन इसको जो है, अगर मान लो मैं, ये वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो इससे इधर आएंगे तो सारी वैल्यूज क्या आएगी, नेगेटिव। अभी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, मैंने यहाँ पर स्केल रखा और इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया। जब मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा, यू विल ऑब्जर्व दैट इट कट्स हियर, यहाँ पर कट करता है। इट कट्स हियर। ये टेम्परेचर कितना है, दिस इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। 273.15 डिग्री सेल्सियस। फिर से समझ लो, देखो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता था, Vt इज इक्वल टू वी नॉट कॉमन लो, अंदर कितना बचेगा, 1 डिवाइड बाई टी डिवाइडेड बाई 273.15। एल्शियम ले सकते हैं, Vt विल बी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस, सॉरी 273.15 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273.15। लेट्स से टेम्परेचर इज इक्वल टू -273.15। तो Vt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वॉल्यूम एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, टी की जगह क्या पुट कर दूंगा, -273.15, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। एंड दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर वेयर द वॉल्यूम इज सपोज टू बी 0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जहां पर ये क्या हो जाएगा, जहां पर ये वॉल्यूम 0 हो सकता है। ठीक है, इससे अगर टेम्परेचर, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर आप नहीं अचीव कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि माइनस, वॉल्यूम माइनस में जाने का तो मतलब नहीं ना। अगर कोई चीज ऐसी है, जैसे मान लो मैं हूं, मेरा वॉल्यूम कुछ ना कुछ है, लेकिन अगर वॉल्यूम 0 हो जाए यानी कि मैं नहीं हूं, क्या, जो चीज है ही नहीं उसका नेगेटिव वॉल्यूम होगा, दैट इज मीनिंगलेस। सो दिस इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा, वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट एस्केप हो गया, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए ग्राफ को हम आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म, आइसोथर्म कर्व्स। ठीक है, आइसो मतलब सेम, थर्म मींस टेम्परेचर, के इन सभी कर्व में टेम्परेचर हमने क्या रखा है, सेम रखा है। यहाँ पर क्या रखा है, प्रेशर सेम रखा है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर सेम रखा है, because I have same pressure here, that's why I will call it as isobar। ठीक है, इनकी कर्व्स को क्या कह दूंगा मैं, आइसोबार कह दूंगा। ठीक है, इसमें एक बड़ा सिंपल सा और जो है ग्राफ है, वो इसी ग्राफ की एक अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। देखो वो ग्राफ क्या कहता है, आई एम क्लियरिंग इट। वो ग्राफ क्या कहता है, वो ग्राफ ये कहता है कि भाई आपने जो है इस एक्सिस पे वॉल्यूम रखना है, वॉल्यूम एट दिस एक्सिस, और इस एक्सिस पे आपने रखना है टेम्परेचर।
लेकिन यहाँ पर मैं रखूंगा केल्विन में, लेकिन यहाँ टेम्परेचर मैंने 0 नहीं माना, मैंने माना माइनस 300, 300 किसमें, माइनस में। आई एम हैविंग 300 केल्विन, वो भी माइनस में, ठीक है। ये माइनस 300, ये माइनस 200, ये माइनस 100, ये आ गया 0, ये आ गया 100, ये आ गया 200, लाइक दिस, ऐसे ग्राफ आ गया, ठीक है। जब ऐसे ग्राफ आ गया तो यहाँ से जो कर्व आएगी, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर, देखो इस ग्राफ को समझने का सबसे आसान तरीका, पहले मैं इसको प्लॉट करूंगा कि -273.15 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से आप जो है डैश डैश और उसके बाद लाइन बिल्कुल सीधी कर दो, या इससे अगर मान लो 2 कर्व मैं लेता हूं तो ऐसे, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये समझो कि मैंने यहाँ डैश डैश क्यों दिखाया, यहाँ डैश डैश क्यों दिखाया, आंसर इज कि भाई देखो वॉल्यूम 0 करना बहुत मुश्किल है, कम से कम कुछ ना कुछ वैल्यू से तो आप शुरू करोगे वी नोट, उसके बाद तो आपने एक्स्ट्रा प्लॉट करना है। तो यहाँ पर भी वो वी नोट की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ वी नोट की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ वी नोट की वैल्यू कितनी है, ये 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट है अलग अलग कंडीशंस पर, अमाउंट चेंज कर करके, ठीक है। या प्रेशर की वैल्यू चेंज करके, एक बार प्रेशर हमने लिया फिर चेंज किया फिर चेंज किया, तो अलग अलग कर्व्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर इस ग्राफ को समझना है तो आपको सिर्फ ये करना है कि ये वाली जो वॉल्यूम एक्सिस है इसको उठाकर खिसका लो इस तरफ, ठीक है, बिल्कुल वही ग्राफ बन जाएगा, इस एक्सिस को खिसका लो इस, ठीक है। दिस इज योर चार्ल्स लॉ के ग्राफ है, ये 2 ग्राफ्स यहाँ पर बनते हैं, ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2। आई एम कमिंग टू द लास्ट एंड फाइनल ग्राफ, दैट इज योर, अच्छा इसी में एक और ग्राफ समझ लो। यहाँ पर आपने एक और बात कही थी, दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम इज कांस्टेंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर। तो यानी कि एक एक्सिस पे अगर आप वॉल्यूम लो और दूसरी एक्सिस पे आप क्या लो, टेम्परेचर इन केल्विन। स्टेट्स ऑफ मैटर में टेम्परेचर 99.99% किस में होगा, केल्विन में होगा। अगर ये लेते हैं तो एक एक्सिस पे V, दूसरी एक्सिस पे T, वॉल्यूम 0 तो T 0, वॉल्यूम 1 तो T 1, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। बड़ा सिंपल सा ग्राफ है ये, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर टेम्परेचर किस में, केल्विन में, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट, योर गे-लुसैक लॉ, गे-लुसैक लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक। क्या बोलेंगे हम इसको, आइसोकोरिक। 3 टर्म्स है, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करने जाओ, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेट मी से K डैश इंटू T, K डैश को 1 पुट कर लो फॉर सिंप्लीफिकेशन, देन P इज इक्वल टू T। यानी कि अगर P को 0 पुट किया तो T कितना 0, P को 1 पुट करो तो T भी कितना 1, P को 2 पुट करो तो T भी कितना 2। यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ आएगा, यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो भी क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन है। It will also be a straight line graph. Let me have some space here first. आप इसको समझ ही गए होंगे, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ अब यहाँ पर। यहाँ पर P लिया, यहाँ पर मैंने V लिया, तो यहाँ से जो कर्व आएंगी वो कुछ ऐसे सी आएंगी, बिल्कुल सेम जैसे ये ग्राफ आया था ना, यहाँ पर एक से ज्यादा ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है, लेट मी से दिस इज योर V1, दिस इज योर V2 एंड दिस इज योर V3। तो क्वेश्चन फिर से यही आता है कि व्हाट इज द रिलेशन। तो रिलेशन ये है दैट V1 is less than V2 is less than V3, sorry this is not versus V, this is versus T, टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट है, अगेंस्ट है सॉरी। तो V1 लेस देन V2 लेस देन V3, हाउ कैन आई प्रूव दिस, कैसे, ठीक है। तो हमें एक बात पता है कि अगर बोल्स लॉ लगाऊं तो टेम्परेचर क्या कर लो, फिक्स कर लो, लेट्स से टेम्परेचर इज दिस वन,
टेम्परेचर इज दिस वन, तो टेम्परेचर ये है तो इसको आप एक्स्ट्रा प्लॉट करो, दिस इज योर P3 at volume 3, this is P2, this is P1, P1 और ये कितना आ गया P2। देखो P1 जो है वेरी हाई, अगर आप टेम्परेचर फिक्स कर रहे हो तो क्या लगाना चाहते हो बॉयल्स लॉ, और हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर अगर सबसे ज्यादा है तो वॉल्यूम सबसे कम रहा हो, प्रेशर अगर सबसे ज्यादा है तो वॉल्यूम सबसे कम रहा होगा, यानी कि जो V1 है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, V1 जो है, नहीं ठीक था, V1 सबसे कम, फिर V2 और फिर V3, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो ग्राफ आपको ऐसा ही दिया होगा, बस आपसे पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V1, V2 एंड V3। सो दीज वर द वेरियस ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को हमने बहुत अच्छे से समझा, आपको हो सकता है एक से ज्यादा बार ये वीडियो देखना पड़े, बट डोंट डोंट फील शाय, यू कैन सी दिस ऑन यूट्यूब। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम हम आर की वैल्यू बताएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।